प्रियंका ने संभल हाथरस कांड पर भाजपा को घेरा। संसद में कहा, जिस राहुल पर हंसी आती थी उसके करोड़ों देशवासी उसके साथ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी शुक्रवार को पहली बार संसद में बोली। 25 मिनट से ज्यादा अपनी बात रखी। उन्होंने भाषण के दौरान ज्यादातर उदाहरण से यूपी से जुड़े। प्रियंका ने 2017 के बाद यूपी में हुई घटनाओं को भाजपा को घेर लिया है। बताया कैसे उन मामलों में सरकार और प्रशासन ने एक तरफा अपना रवैया बनाया था। प्रियंका ने उन्नाव, हाथरस, संभल, आगरा और ललितपुर जैसे कांडों पर जिक्र किया। मथुरा में गायों के कंकाल मिले, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, 40 कंकाल को सड़क पर बिखेरा। ग्रामीण बोले, चमड़ी निकाली गई। मथुरा में शुक्रवार को 40 गायों के कंकाल मिलने पर बवाल हो गया। आक्रोशित गांव वाले मथुरा वृंदावन रोड पर कंकाल रखकर धरने पर बैठ गए। इसमें 2 किलोमीटर जाम भी लगा। पुलिस अफसर लोगों को समझाने में लगे रहे। जब लोग जाम हटाने को तैयार नहीं हुए तो 3 घंटे लाठीचार्ज करनी पड़ी। नोएडा के कॉल सेंटर में अमेरिका में ठगी, ऑनलाइन खरीदते थे डाटा, एक साथ भेजते थे 10,000 मैसेज, 76,000 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापे मारी, जिसमें 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लैपटॉप पर बग भेजकर अमेरिकी नागरिकों को अपने जाल में फंसाते, फिर इनसे ठगी करते। ये लोग करीब 1500 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, पकड़े गए लोगों में 67 युवक और 9 युवतियां शामिल हैं। इसमें अधिकतर लोग नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। यति नरसिंहानंद बोले, गोली मार दो पर सच बोलता रहूंगा। मुझे शपथ पत्र दें। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है 25 साल भारत में नहीं होगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें लिखकर ये गारंटी दें कि भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो 25 साल बाद भारत में हिंदुओं के साथ नहीं होगा। मैं माँ गंगा में समाधि ले लूँगा। मुझे जैसे ही ये शपथ पत्र देंगे मैं समाधि ले लूँगा। ये बात महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की है। महामंडलेश्वर यति वाराणसी डीएम से जज ने कहा, निजी मद भरे जुर्माना। एनजीटी का यूपी सरकार में सवाल। 80 वरुणा से कब हटेगा अतिक्रमण। कोर्ट का सख्त रुख। वाराणसी गंगा की सहायक नदियों 80 और वरुणा के जीर्णोद्धार में देरी पर एनजीटी ने यूपी सरकार और डीएम वाराणसी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। एआई इंजीनियर पत्नी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर झगड़ा था। पत्नी ने 9 केस दर्ज कराए। पड़ोसी बोले, कर्ज में है परिवार। उसका एक लड़की से नाजायज संबंध था। ऑफिस की 1-2 लड़कियों से अफेयर था। ये बातें मुझे बेंगलुरु जाकर पता चली। जब मैंने पूछा तो मेरी मां के सामने मुक्के और लात से पीटा। कोर्ट में ये आरोप निकिता सिंघानिया में लगाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि निकिता का संबंध किसी लड़के से था। उसकी हरकतों से ऐसा लगता था मेरे और निकिता के बीच एक लड़के के नाम पर विवाद हुआ था। कोर्ट में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी ने लगाए थे। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी इंजीनियर निकिता सिंघानिया में सिर्फ दहेज उत्पीड़न जैसे केस ही विवाद नहीं, दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भी विवाद हुआ था। दोनों को एक दूसरे पर शक था। ये तस्वीर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की 2019 की शादी की है। 10 दिसंबर को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में आत्मदाह किया और वीडियो बनाकर डाल दी। जब निकिता के घर पर सूत्र पहुंचे तो आसपास के लोगों की बात से पता चला कि पुराने घर को छोड़कर यहां शिफ्ट होने की वजह को समझा। 3 करोड़ मांगने की थ्योरी क्या है, इससे भी जाना। आइए जानते हैं उन पहलुओं को जो आपके सामने नहीं आए हैं। जौनपुर जिला कोर्ट में एआई इंजीनियर अतुल के वकील शैलेश शर्मा बताते हैं कि अतुल सुभाष मोदी की 2019 में शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद सारा मामला बिगड़ गया, जो आपको 1 घंटे के वीडियो और 24 पन्ने के नोट में आसानी से देखने को मिल रहा होगा। लखनऊ में बीबीएयू में कुलपति रजिस्ट्रार में छिड़ा लेटरवाद। रजिस्ट्रार का आदेश कर खुद से लिया चार्ज, कुलपति ने खारिज किया। मुरादाबाद जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। संभल हिंसा के आरोपियों के
जेल में सपा नेताओं से कराई गई मुलाकात। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन के नेतृत्व में सपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल 2 दिसंबर को मुरादाबाद जिला कारागार में जाकर संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की। मुरादाबाद के जेल सुप्रिंटेंडेंट पीपी सिंह को शासन ने सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई संभल हिंसा के आरोपियों की जेल में सपा नेताओं से मुलाकात कराने के मामले में की गई है। यूपी के 30 शहरों में शीतलहर। अयोध्या में सबसे ज्यादा ठंड। राजस्थान की रजाई ओढ़ रहे हैं रामलला। लखनऊ में 6 डिग्री का लुढ़का पारा। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते यूपी में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। आईएमडी यानी मौसम विभाग के 30 शहरों में कोल्ड वेव को अलर्ट को जारी किया है। कुछ जिलों में घना कोहरा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या सबसे ठंडा रहा। शुक्रवार को यहाँ का न्यूनतम पारा 4.5 सेंटीग्रेड रहा। रामलला को राजस्थान में मंगाई गई रजाई ओढ़ाई गई। बरेली का पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा। लखनऊ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। मुफ्ती के ऑनलाइन मदरसा को 1.73 लाख ने देखा। यूट्यूब पर 3600 फॉलोअर। एसपी ने मस्जिद में छानबीन की। झांसी के पास घर में लगा ताला। झांसी के जिस मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए की टीम गिरफ्तार करके भीड़ को छुड़ाने गई थी, उसके फॉलोअर ईरान, इराक और सीरिया में भी हैं। मुफ्ती ऑनलाइन मदरसा चलाया जिसमें करीब 3600 फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर दारुल इस्लाम फारूकिया चैनल पर दीनी तालीम के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अयोध्या में दक्षिणा नहीं देने पर ब्राह्मण पुरोहितों का हंगामा। 45 दिन के कार्यक्रम की 25वें दिन पूर्णाहुति। अयोध्या में शुक्रवार को दक्षिणा को लेकर बवाल हो गया। कार सेवकपुरम में सत सहस्त्र चंडी विश्व कल्याण शांति महायज्ञ चल रहा था। 45 दिन के कार्यक्रम में 25 दिन में पूर्णाहुति किया गया। इसके बाद कई प्रांतों के पुरोहित और कर्मकांडी ब्राह्मण दक्षिणा नहीं दिए जाने पर वापस भेजे जा रहे थे, जिससे पुरोहितों ने हंगामा किया क्योंकि उन्हें दक्षिणा नहीं मिल रहा था।